हम सभी को मालूम है, जब भी कोई पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर करेंगे फॉर द सर्जिकल ऑपरेशंस, उस समय पेशेंट के बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस हो सकती हैं लाइक एंजाइटी, हम कह सकते हैं पेशेंट के अंदर एक घबराहट सा महसूस होगा, उनका हार्ट बीट फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं रहेंगे, रेस्पिरेशन स्लो हो सकती हैं, गला सूख सकता है जिसे हम कहेंगे ड्राइनेस इन माउथ, और कभी कभी एक्सेसिव सलाइवेशन भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग आ सकती हैं। बॉडी के अंदर पेन, बॉडी में स्पाज्म, मसल्स के अंदर मरोड़ सा महसूस हो सकता है। पेशेंट वॉमिटिंग या पेशेंट नोजिया का क्लेम कर सकता है। ये टेंडेंसी डेवलप हो सकती हैं। यदि पेशेंट के अंदर ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो ऑपरेशन प्रोसीजर स्मूथली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। कोई भी सर्जन ये नहीं चाहेंगे कि उनके पेशेंट के बॉडी में ये सारी चेंजेस डेवलप हों। आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि सर्जन्स क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेडिसिन्स यूज़ करेंगे, क्या मेडिकेशंस को वो फॉलो करेंगे ताकि इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को कंट्रोल किया जा सके और सर्जन्स स्मूथली ऑपरेशन प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके इन द ऑपरेशन थिएटर। चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को कुछ समझने की, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, और ये टॉपिक हमारे फार्माकोलॉजी के चैप्टर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है। नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज एक नया टॉपिक जनरल एनेस्थीसिया का स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इस टॉपिक का नाम है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या होती हैं, और उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और उसे कहा गया स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ये जो स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया है, इन स्टेज को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग 3 ग्रुप में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उस स्टेज का हम नाम देते हैं प्री एनेस्थेटिक स्टेज, सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज एंड पोस्ट सर्जरी स्टेज। और ये जो तीनों स्टेज हैं, ये हमारी जनरल एनेस्थेटिक प्रोसीजर के अंदर आती हैं। इन 3 स्टेज का जो पहला स्टेज है, दैट इज़ द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। आज हम लोग इन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है? हम लोग ये जान चुके हैं कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हमारे जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट पार्ट है। और इस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम
पेशेंट को प्रिपेयर कर लें ताकि उनके बॉडी के ऊपर आसानी से सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया जा सके। यदि हम ये जानेंगे कि उनके बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा और उनके बॉडी को प्रिपरेशन के लिए जिस मेडिसिन्स का हम यूज़ करेंगे उन मेडिसिन्स को रखेंगे अंडर कैटेगरी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। जब भी किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर की जाती हैं उससे लगभग 30 मिनट्स से लेकर के 3 आवर्स पहले हम उन्हें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड 20 मिनट्स to 3 hours before administration of the general anesthesia। अब जब हम जनरल एनेस्थीसिया को देने से पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो इस मेडिकेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस पर्पस के लिए हम इन मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं, आइए हम लोग आज इसी का डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि जो मेडिकेशन हम देंगे उसका एम होगा कि पेशेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई एंजाइटी डेवलप ना हो। हमें मालूम है कि यदि किसी पेशेंट में एंजाइटी डेवलप होंगी तो पेशेंट के अंदर या पेशेंट के बॉडी में नोज़िया या वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप होगा। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि टू कंट्रोल दिस नोज़िया एंड वोमिटिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू रिड्यूस एंजाइटी इन पेशेंट। नंबर 2 टू कंट्रोल नोज़िया एंड वोमिटिंग। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि नोज़िया एंड वोमिटिंग के लिए बॉडी का कौन सा ऑर्गन जिम्मेवार है। हम सभी को मालूम है कि बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द वोमिटिंग एंड नोज़िया। मीन्स कि जो हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हम यूज़ करेंगे वो मेडिसिन से हमारे जीआईटी के ऊपर अफेक्ट करेगा। जीआईटी के जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को ये रिड्यूस करेंगे। जीआईटी के अंदर जो कंटेंट्स के पीएच हैं उन पीएच को ये कंट्रोल करेंगे। जीआईटी के अंदर जो वैगल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उस वैगल इफ़ेक्ट को कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया वैगल इफ़ेक्ट। ये वैगल इफ़ेक्ट क्या है? हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं और बॉडी का वो नर्वस सिस्टम जो जीआईटी को कंट्रोल कर रही हैं, जीआईटी के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं, उस नर्वस सिस्टम का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ वैगल सिस्टम। मीन्स जो नोज़िया और वोमिटिंग हो रही हैं इसके लिए वैगल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज़ करेंगे वो हमारे इस वैगल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। मीन्स अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट स्टडी किया। नंबर 1 प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस रिड्यूस एंजाइटी। नंबर 2 प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस रिड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग। इसी के अंदर पॉइंट नंबर 3 आएगा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस रिड्यूस जीआईटी कंटेंट। नेक्स्ट होगा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस मेंटेन पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस कंट्रोल वैगल रिफ्लेक्स।
इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? सपोज करें पेशेंट के बॉडी के अंदर सर्जरी हो रहा हो और पेशेंट को सब कुछ याद हो कि उसके बॉडी के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया गया। यह सिचुएशन एक अनवारंटेड या अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है, और यदि ऐसा हुआ तो पेशेंट के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस एक घबराहट सी बनी रहेगी। इसके लिए हम पेशेंट को एक ऐसा मेडिसिन भी देंगे जो मेडिसिन उनके मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉस करे, दैट इज़ कॉल्ड एमनेशिया। एमनेशिया मीन्स कि टू प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ताकि पेशेंट को ये याद न रहे कि ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आई। इसके अलावा एक और वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ट्यूब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज करेंगे वो हमारे इस इंट्यूबेशन को भी कंट्रोल करेगा। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं। आइए हम लोग अब स्लाइड के सहायता से इसी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ एंजाइटी एंड पेन। नंबर 2, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। नंबर 3, रिडक्शन इन पोस्ट ऑपरेटिव nausea and vomiting, maintenance of gastric content pH, reduction in exocrine gland secretions, reduction in vagal reflex and intubation। एंड इसके अलावा जो हमारी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हैं वो ड्रग जनरल एनेस्थेटिक्स के हिप्नोटिक इफ़ेक्ट को भी पोटेंशिएट करता है, इंक्रीज करता है, ताकि कम डोज में जनरल एनेस्थेटिक अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द एनहांसमेंट ऑफ एमनेशिया। हम जान चुके हैं एमनेशिया का मतलब होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या है। अब जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो इसके लिए एक और वर्ड है, दूसरा वर्ड है, उससे हम लोग कहते हैं एडजंक्ट्स टू जनरल एनेस्थीसिया। जब भी वर्ड आए एडजंक्ट्स, एडजंक्ट्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, मीन्स वैसा ड्रग जो ड्रग जनरल एनेस्थेटिक के इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने में, सर्जिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उस ड्रग को हम कहेंगे दीज आर द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हैं, इस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में किस किस कैटेगरी के ड्रग का हम यूज़ करते हैं, जो ड्रग एक्ट करता है एज एडजंक्ट्स टू द जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहला हम लोगों ने क्या स्टडी किया था ऑब्जेक्टिव्स में कि इट रिड्यूस एंजाइटी, मीन्स जो पहला ड्रग होगा टू प्रोड्यूस या टू एक्ट एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, उस ड्रग का हम लोग नाम देंगे एंजियोलाइटिक ड्रग्स, या इसी का हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं सीडेटिव ड्रग्स, या हम लोग नाम दे सकते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स। तो पहला कैटेगरी हो गया हमारा एंजियोलाइटिक, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स।
दूसरा कि जो हमारा एम था कि हमारे बॉडी के अंदर पेन महसूस ना हो, दर्द महसूस ना हो, तो हम एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करेंगे। इसके अलावा हमें मालूम है कि पेशेंट के अंदर नोज़िया एंड वॉमिटिंग की टेंडेंसी डेवलप हो सकती हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम एंटी इमेटिक ड्रग्स यूज करते हैं। और कुछ ड्रग, एक ड्रग ऐसा भी होगा जो ड्रग एमनेसिया प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा हम एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का भी यूज करते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब यहाँ पे प्रश्न है कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हम क्यों यूज कर रहे हैं या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हम क्यों यूज कर रहे हैं? आंसर बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में ये पढ़ा था कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, और यदि उनकी सिक्रीशंस कंटिन्यू रहीं, उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी बॉडी किसी भी हार्मोन को एबनॉर्मल लेवल में सिक्रीट न करे, इसके लिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करेंगे। और यहाँ पर मेन पर्पस है कि इट कंट्रोल सलाइवेशन एंड इट कंट्रोल स्वेटिंग। यदि ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट के बॉडी में सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, पेशेंट के माउथ में सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर सकता है और पेशेंट का डेथ ऑपरेशन थिएटर में हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स, सर्जन्स एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं, और हम एंटी हिस्टामिनिक्स भी यूज करेंगे ताकि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप ना हो। तो ये हम लोगों ने अभी समझा कि हमारे बॉडी में जब हम सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए जाएंगे तो हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, और वो मेडिकेशंस, वो मेडिसिन्स किस किस कैटेगरी की मेडिसिन्स हम यूज़ कर सकते हैं इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, वो कैटेगरी की ड्रग्स कौन कौन सी हैं। अब हम लोगों ने कैटेगरी तो जान लिया, इसी कैटेगरी को थोड़ा सा हम लोग एलैबोरेट करते हैं कि हम इन ड्रग्स को, इन कैटेगरी ड्रग्स का क्यों यूज कर रहे हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। सबसे पहला ड्रग है दैट इज़ द एनाल्जेसिक। जब हम एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो इसका जो पहला हेल्प होगा कि ये जनरल एनेस्थेटिक के डोज को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। पेशेंट कंफर्ट फील करेंगे इवन आफ्टर सर्जरी, मीन्स कि सर्जरी के बाद पेशेंट के बॉडी में जो पेन है, जो दर्द है, वो दर्द पेशेंट महसूस नहीं करेगा। ये एनाल्जेसिक उस पेन को कंट्रोल कर लेगा। यूजुअली जो ओपॉइड्स होते हैं, उन ओपॉइड्स को हम यूज़ करते हैं एज ए एनाल्जेसिक, और इस ओपॉइड्स का दो फंक्शन होता है। पहला तो ये ओपॉइड्स हमें एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ ये सिडेशन भी प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स कि ओपॉइड्स लाइक मॉर्फिन या पैथिडीन आर बेस्ट प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स, क्योंकि एक ये सिंगल ड्रग है जो दो पर्पस को सॉल्व कर रहा है, दैट इज टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया एंड टू प्रोड्यूस सिडेशन। अब एनाल्जेसिक ड्रग्स का जो हमारी ड्रग्स है, कुछ एग्जाम्पल हैं, वो है मॉर्फिन, पैथिडीन, फेंटानाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ द एंजियोलाइटिक और सिडेटिव ड्रग्स। हमारे ओपॉइड्स
इस पर्पस को सॉल्व कर देती हैं। फिर भी हम किसी दूसरे बेंजोडाइज़ेपिन्स का यूज कर सकते हैं एज एंजियोलाइटिक और सिडेटिव ड्रग्स, जो ड्रग हमारे पेशेंट के साइकोलॉजी को कंट्रोल करेगा। और इसका हम यूज तब करते हैं जब सर्जन को महसूस होता है कि पेशेंट में फियर साइकोसिस है, पेशेंट के अंदर ऑपरेशन से डर लग रहा है। उस कंडीशन में हम सिडेटिव ड्रग्स का यूज करेंगे। एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग हम यूज करेंगे टू इनहिबिट एलर्जिक रिएक्शंस। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम यूज करेंगे टू प्रिवेंट सिक्रीशंस इन माउथ, दैट इज द सलाइवेशन, ताकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक न हो ड्यूरिंग सर्जरी और ये ड्राइनेस इन माउथ प्रोड्यूस करे, ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस करे। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ एंटी इमेटिक। हमें मालूम है कि एंटी इमेटिक ड्रग्स वैसी ड्रग्स हैं जो नोज़िया और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। यूजुअली आफ्टर सर्जरी पेशेंट नोज़िया और वोमिटिंग का कंप्लेन करते हैं, इसलिए एंटी इमेटिक उन्हें पहले ही दे दी जाती हैं ताकि जब पेशेंट रिकवर हो, ऑपरेशन कंप्लीट हो गई हो, उसके बाद जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाए तब इस कॉन्शियस कंडीशन में किसी भी तरह का कोई नोज़िया या वोमिटिंग डेवलप ना हो। और इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कोई अलग टॉपिक नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, कि जब हम किसी पर्सन्स को अंदर एनेस्थेटिक ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द अनकॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर में ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द यूज़ ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक को आपको समझाने में सफल हुआ होगा, आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमें ये भी बताएं कि ये प्रेजेंटेशन ठीक रहा या नहीं, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। और इसके साथ मैं आज का ये क्लास क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड वॉचिंग दिस क्लास फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।